नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 गोल्डन रूल्स टू गेट रिच। ऐसे 9 तरीके जो है 9 गोल्डन रूल्स मैं बताऊंगा आपको। आप वीडियो में बने रहिए, करके देखिए 9 तरीके जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं। ऐसे 9 जो रूल हैं, जो अमीर बनने के जो नियम है, 9 गोल्डन रूल्स टू गेट रिच, राइट। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला है, पे योर सेल्फ। आप अपने आप को पहले पैसा दीजिए, राइट। तो आप कहेंगे ये तो अजीब बात है, अपने आप को पैसा, तो अपने आप को ही तो पैसा हम देते हैं। नहीं, इसमें एक कैच। अपने आप को पैसा देने का मतलब है कि आप जो है उस पैसे को टच मत कीजिए। लेट से कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, तो आपको कम से कम जो है, ऐसे तो आइडियली जो है आपको 20% हर महीने बचाने चाहिए, अगर नहीं तो कम से कम आप 10% बचाएं। उस 10% को आपको खर्च नहीं करना है। उस 10% को आपको गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मान लो बच्चे की शादी हो गया, बच्चे की पढ़ाई हो गया, बच्चे अपना रिटायरमेंट हो गया, राइट। तो ऐसे गोल्स सेट करें और उस गोल में आप अमाउंट्स जो है स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करें उस गोल में, राइट। और आपको जो है एक करते रहना। तो ये 10% 20% पैसा जो है इस तरह से आप जो है हर महीने डालिएगा, राइट। और इसको कोई टच नहीं करेगा, राइट। ये जो ऐसा नहीं कि कल घर में कुछ घट गया तो इसको इससे निकाल के इसमें ले आए, ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। तो ये तो पहला रूल है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरा रूल है, क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। आपको जो है बजट बनाना है। बजट का एक सिंपल सा रूल है, 50-30-20। 50% पैसा आपको खर्च करना है, 30% पैसा जो है आपको ड्रीम एंड डिजायर के लिए रखना है, ताकि आपको मूवी देखना है, घूमना है, कहीं जाना है, किसी के पास जाना है, अच्छे कपड़े खरीदना है, तो उसके लिए आप 30% पैसा रख सकते हैं। रिमेनिंग 20% जो है पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, सेव करना है हर साल, इसमें कोई कोताही नहीं करना है। तो 50-30-20 का जो बेसिक रूल है, आप बजटिंग रूल है, इसको आपको फॉलो करना है। तीसरा जो पॉइंट है, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली। आपको जैसे ही नौकरी लगे आपको, या फिर जैसे ही आपने कमाना स्टार्ट किया, पैसे कमाना स्टार्ट किए, आपको उसी समय से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। शुरुआत में जो है पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता नहीं, तो आप शुरुआत में स्टार्टिंग में चाहे कितना भी कम सैलरी क्यों ना हो, उसको 6% उस सैलरी का, जैसे कि 20,000 रुपये आपको मिलता है, तो उसका 6% कितना हुआ, 6×2 = 12, राइट। तो आप 1200 रुपया से ही स्टार्ट कीजिए। तो 1200 रुपया ही स्टार्ट कीजिए सबसे पहले, 6% उतना ही हुआ, तो उतना से आप स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट हर महीने, राइट। जैसे जैसे फिर आप जो है सैलरी बढ़ते जाएगा, तो उसको आप 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, 15%, राइट। तो आपको उसको 15% तक ले जाना है या 20% तक ले जाना है। आइडियली 15% या 20% तक आप लेके चले जाएगा, जैसे जैसे सैलरी बढ़ते जाएगा, राइट। सैलरी कम है तो आप 6% से स्टार्ट कीजिए। तो एक आपको जितना जल्दी नौकरी लगे उतना जल्दी फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, राइट। तो ये जो है तीसरा रूल है, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली। इसको बंद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बंद कर दिए और पैसा की जरूरत आ गई तो उसको हम निकाल लिए, या मार्केट अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे विचलित होकर के हम पैसा निकाल लिए, राइट। किसी से सलाह लेके पैसे निकाल लिए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको जो है पहले तो एनालाइज करना है, किसी से सलाह लेना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। और कर स्टार्ट कर दिया आपने, तो जिस भी गोल को आप ध्यान में रख के स्टार्ट किए हो उसको पूरा होने तक उसको करते रहना, राइट। चौथा जो रूल है, अवॉइड बैड डेट। आप जो है खराब लोन मत लीजिए। खराब लोन का मतलब होता है कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है लगभग 30-35% का होता है एनुअली। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट को बैड लोन कहा जाता है, बैड डेट कहा जाता है। तो ऐसा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड से आपने कोई शॉपिंग किया है तो आप जल्द से जल्द है उसको चुका दीजिए, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो है कि फिफ्थ पॉइंट जो है, लीव बिलो योर मीन्स। आपको जो है अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो आप 70 रुपया खर्च करो, 50 रुपया खर्च करो, राइट। ऐसा नहीं कि 100 रुपया का पूरा खर्च कर दिया, राइट। तो आप ये मत करो। आपको जो है अपने साधनों, जितना आपके पास साधन है उससे कम दिखाओ, अपनी औकात से कम रहो। ऐसा आजकल के लड़के होते हैं कि नौकरी लगते ही सबसे पहले एक चमचमाती बाइक लेंगे या कार लेंगे, उसके कुछ साल के बाद एक हाउस ले लेंगे, घर ले लेंगे, राइट। तो आप जो इन सब चक्करों में मत पड़ो। जो है पहले जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, कुछ पैसे बचाना स्टार्ट करो, उसके बाद जो धीरे धीरे जो है कि खैर घर तो खैर हो गया,
एक अलग चीज़ हो गया है कि कुछ लोग उसे इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं, कुछ लोग उसको घर मानते हैं, कुछ लोग उसको सोचते हैं कि ये मतलब कि इसको बाद में बेच भी सकते हैं। तो मतलब बहुत सारा पर्सपेक्टिव है। लेकिन नौकरी लगते ही कार ले लेंगे, बाइक, महंगी बाइक ले लेंगे, बुलेट में चलेंगे, राइट। तो आप अपना जो है हिसाब किताब से पैसे बचाने पे ध्यान होना चाहिए आपका, ना कि पैसे खर्च ज़्यादा करने पे और लोगों को दिखाने पे। तो यहाँ पे आपको इसलिए बोला गया लिव बिलो योर मीन्स, अपने औकात से कम खर्चा करो, जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करोगे तो खुश रहोगे, राइट, और पैसे बचेंगे आपके पास। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आपको जो है अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। इमरजेंसी फंड जो है आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो कम से कम आपके पास 3 महीने की सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपके पास कम से कम 6 महीने का आपके पास पैसा होना चाहिए, राइट। तो आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, राइट। तो इसका आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आप मान लो कि कुछ इमरजेंसी हो गया तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना पड़ सकता है, राइट। तो इसका ध्यान होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट को ब्रेक मेरा नहीं हो, मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो गोल ओरिएंटेड जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसको ब्रेक नहीं करके हम लिक्विड फंड में या सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल सके, राइट। तो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, और इतना पैसा पहले होना चाहिए, उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। पहले इतना पैसा जो है 3 से 6 महीने का पैसा जो है आपके पास हमेशा होना चाहिए, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। 7th पॉइंट जो है, मैक्सिमाइज टैक्स एफिशिएंसी। आपको जो है टैक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमको टैक्स कहाँ कहाँ हम बचा सकते हैं। आप एटीसी होता है, कुछ इनकम टैक्स का सेक्शन है, एटीसी, एटीडीडी है, जहाँ की आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेते हो तो आप पैसे बचा सकते हो। आप अगर एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप अगर टैक्स सेवर स्कीम में, जैसे कि आप ईएलएसएस फंड मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हो। तो 1.5 लाख रुपया तक बच्चों के ट्यूशन फी पे भी आप पैसे बचा सकते हो। तो 1.5 लाख रुपये तक जो है 80C में आप पैसे बचा सकते हो, चाहे बच्चों के ट्यूशन फी पे हो गया, या फिर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में हो गया, एलआईसी में भी हो गया। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को आज लोग एलआईसी ही बोलते हैं, राइट। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस है आप किसी कंपनी का लो, तो टोटल सब मिला करके जो है आप 1.5 लाख रुपए तक पे आपको टैक्स छूट मिलेगा, राइट। और भी हो गया कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस में जाते हैं तो आप वहाँ पे लगभग 50,000 रुपये सालाना दे करके आपको टैक्स छूट मिलता है। उसी तरह से आप अगर मेडिकल करते हैं तो आपको अपने ऊपर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 25,000 रुपये, आप पेरेंट्स के लिए भी लेते हैं तो 25,000, तो मतलब टोटल 50,000 रुपये पे इधर आप मेडिकल इंश्योरेंस पे भी आप बचा सकते हैं पैसा, राइट। और फिर आप घर खरीदते हैं तो घर के जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है, तो लगभग 2 लाख रुपये का आप अगर इंटरेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हैं। 2 लाख रुपये तक आप जो है टैक्स में आपको छूट मिल सकता है। तो ओवरऑल आप बहुत सारे टैक्स बचा सकते हैं। तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम टैक्स कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। आप टैक्स सेविंग से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। मैंने भी एक वीडियो बनाया है जहाँ जहाँ की आप टैक्स बचा सकते हैं। मैं वीडियो को लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, राइट। और जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप नेगोशिएट करना समझिए। मतलब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो नेगोशिएशन स्किल्स आपको पता होना चाहिए। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगोशिएट नहीं करते हैं। ये चीज़ कितने का भैया, ये चश्मा कितने का है, ये है 2,000 रुपये का, भैया ठीक है 2,000 ले लो। आप उसे नेगोशिएट कीजिए, और इसको जो है नेगोशिएट करने को आप ये मत समझिए कि अरे यार बस मतलब जिनके पास कम पैसा है वही नेगोशिएट करते हैं, वही बार्गेनिंग करते हैं। आप जो है नेगोशिएट करोगे तो कुछ पैसे तो बचा लोगे, राइट। जहाँ पे कि हमारा गोल ही है इन्वेस्टिंग का, सेविंग का, राइट। तो हम क्यों ना नेगोशिएट करें। मतलब टाटा, बिरला, अंबानी सभी लोग नेगोशिएट करते हैं, सभी लोग बार्गेनिंग करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वो लोग नेगोशिएट कर करके हजारों करोड़ रुपए बचाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ बचाते हैं, राइट। तो हम नेगोशिएट करके 200 रुपये बचाएंगे, 100 रुपये बचाएंगे, 50 रुपये बचाएंगे, 10 रुपये बचाएंगे, राइट। तो नेगोशिएट करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर छोटे अमाउंट बचेंगे तो उसमें आप कुछ फैमिली के लिए कर सकते हो, राइट। तो जस्ट डू नेगोशिएशन, आपको नेगोशिएट करना चाहिए। आप इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आप नेगोशिएट करो। आप शोरूम में जा रहे हो तो पूछो उससे कि कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप इसको करो, इसमें पैसे बचेंगे, आपके बचेंगे, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, कीप योर सेल्फ एजुकेटेड। आप कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, आप जो है अपने आप को एजुकेट करते रहो, बुक्स रीड करो,
पर्सनल फाइनेंस पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे, इन्वेस्टिंग पे, राइट। तो आप जो है बुक्स पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, जिस भी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको जो है आप वॉच करो, उसके क्वार्टरली रिजल्ट पे गौर करो, उसके क्वार्टरली रिजल्ट को पढ़ो, उसके मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ो, जिस भी म्यूचुअल फंड हाउसेस में आपका इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड अगर न्यूज़ आ रहा है तो उसको पढ़ो। अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो जानो कि ये फंड मैनेजर कौन आया है नया। तो आप ये जो है ना, आप यू शुड बी ट्रैकिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट, राइट। और आपको पढ़ते रहना है, राइट। आपकी में भी आप जितने भी सारे एसेट क्लासेस है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इक्विटी हो गया, स्टॉक्स हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स, राइट। तो बहुत सारे जो है एसेट क्लासेस हैं, तो आपको हर एसेट क्लासेस के बारे में अगर नॉलेज होगा तो आप बेहतर इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हो, राइट। तो अभी हम इतना ही डिस्कस करने जाने वाले थे, तो इस वीडियो में अभी हम इतना रहने देते हैं। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।